अब से लगभग 1 महीना पहले। तो अब मैंने कोर ग्रुप की एक मीटिंग ली थी, उसमें मैंने ये बताया था कि मैं आप लोगों को इस आने वाले प्रोजेक्ट में कितने न्यू बीएलबी लेने चाहिए और उससे क्या और कैसे होगा ये हरगिज नहीं बताऊंगा। मैंने क्लियर बोला था, मुझे पूछना भी नहीं, जिसको जो समझ में आए वो लो, क्योंकि पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन कमाने के बाद फिर जब थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है तो गंदे गंदे मैसेज आने शुरू हो जाते। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझसे समझदार हो, आपको जो समझ में आए करो। और मैंने फिर उसके बाद मेरे लिए, मेरे खुद के लिए प्लानिंग और कैलकुलेशन कर ली कि भाई मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं है, सबके हालात सेम है, हालात किसी के अलग नहीं है। वो बात अलग है कि कौन विश्वास रखता है, कोई नहीं रखता है, किसी को कोई लेने देने नहीं। मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मेरे सामने अभी मोरे साहब का स्क्रीन है, इसलिए उनका चेहरा इसलिए बताता हूँ। सिंपल सी लोग बोलते हैं, अरे यार मोरे साहब को क्या कमी है, उनके पास तो 40 एकड़ खेती है, 2 ट्रैक्टर है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, मजाक में दोस्ती में बोल देते हैं, ठीक है, बट पीछे भी बोलते हैं इनके पास तो बहुत पैसा है, इन्होंने तो बहुत कमाए। भैया जैसा दिखता है ना वैसा नहीं होता है। हर एक की, मेरे लैंग्वेज में बोलूं तो फटी पड़ी हुई है, क्योंकि पहले 3-4 महीने तो आराम से निकल गए, फिर 3-4 महीने इस बेस पे निकाले यार 25 मार्च को फंड आने वाला है, 10 मई को फंड आने वाला है, तो ऐसे जैसे करके जून तक तो सबने कैसे करके, अब जिसको उसको पता है निकाल लिया। बट अब जो हालात है वो सही में सबके डेंजर है, बट बात वो नहीं है। समय ऐसा आता है, बहुत कुछ सीखा जाता है, हम क्या सीखते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने मेरा कैलकुलेशन किया कि भाई कहीं से भी मैं एडजस्टमेंट करके कुछ ना कुछ मुझे भी नियम बीएलबी लेने चाहिए। बट अब ले तो लेंगे, बट अब देखते हैं कि रेट क्या क्या और कैसे कितना जा सकता है और कब तक जा सकता है। अब उमर सर हर बार 100 दिन 100 डेज दिखाते हैं। अब जिस कंपनी को हमने 6 से 7 साल दिए, वहां पे हम 100 दिन काउंट ही नहीं कर सकते ना पैसा बनाने के लिए। कम से कम 1 साल तो काउंट करना पड़ेगा, 1.5 साल तो काउंट करना पड़ेगा कि ताकि पैसा आ जाए। तो फिर मैंने एक अमाउंट डिसाइड की और फिर उस अमाउंट के लिए जो हर तरीके के सब लोग करते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारे, वहां से यस आ गया, फिर मैं रिलैक्स हो गया। फिर मैंने सोचा कि इस अमाउंट पे मुझे अब न्यू बीएलबी लेने, और फिर मैं उसको किस तरह से बेचूं तो मुझे पैसे आए। तो सबसे पहले मैंने गलती की, उसको 0.1 से कैलकुलेट किया और पास आ जाएंगे। और फिर बाद में जब मुझे मैकेनिज्म समझ में आया तो मुझे ध्यान में आ गया कि भैया 0.1 पे तो ये मिलना नहीं है। फिर मैंने उसको 0.5 पे कैलकुलेट किया। फिर ये सारी चीजें तो मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि रात वाली जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में एक दिन मैंने सर उमर सर को जो सवाल पूछा था कि सर 50,000 डेली की बाइंग, 5% की ग्रोथ और 365 डेज में क्या रेट जाएगा। याद है आप लोगों को ये मैंने सवाल पूछा था? यस सर। राइट। और उसका जवाब मुझे जब दिखा 8,605, मैं खुश हो गया, हंसी आई मुझे, खुश हो गया मैं। तो उसी वक्त मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, कब तक उमर खान की चापलूसी करोगे और जी करोगे। मुझे समझ ही नहीं आया भाई। चलो मैं मेरे टोकन लेना चाहता हूं, मेरे पैसे से लेना चाहता हूं, मैं मेरे हिसाब से उनको सेल करना चाहता हूं, और मैं उस कैलकुलेशन को देख के खुश हुआ। और सामने वाला मुझे ये बोल, ठीक। तो फिर डॉक्टर उदय सिंह पाटिल मेरे बहुत पुराने दोस्त है, अच्छे दोस्त है, शुरू हो गया उनका। अभी देखा होगा आपने, उन्होंने माधव जी को पहली बार बोला कि माधव जी इस मीटिंग को लिंक को सिंपल करो ताकि सब लोग अंदर आ पाए। ये बात उन्होंने 10 मिनट में कम से कम 10 बार बोली। दिल के बुरे बिल्कुल नहीं है, कभी किसी के बारे में कोई बुरा नहीं है। गुस्सा आएगा थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, अगर नहीं समझे तो वक्त में छोड़ देना, वक्त आपको ये चीजें करके दिखाएगा। क्योंकि वक्त ने हमें क्या दिखाया कि जिस एक्सचेंज ऑन के भरोसे
जिस इनकम के भरोसे हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि मुझे, उमर सर को और एक्सचेंज ऑन के आईटी टीम को ऊपर से भगवान आके भी बोल देते ना, भैया पैसा खर्चा मत करो, पैसा संभाल के रखो, ये बंद होने वाला है, हम विश्वास नहीं रखते, इतने कॉन्फिडेंट थे। रीजन भी वही है भाई, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये कॉन्फिडेंस ही था, क्योंकि प्रोजेक्ट उस तरीके से, उस सिस्टम से हमारे सामने बना था, एक एक चीज नहीं हो पाया था। इसका रीजन उमर सर ने, मतलब अभी उमर सर ऐसे बोलते थे कि संजय जी शायद ऊपर वाले के दिल में बहुत अलग और बहुत कुछ अच्छा होगा। बोला वो एक्सचेंज ऑन से क्या अच्छा होगा, एक्सचेंज ऑन तो बहुत बेस्ट था। बट अब मुझे समझ में आया ये सही में एक्सचेंज ऑन से बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने वीआईपी ग्रुप की मीटिंग कैंसिल करके पूरे इनोवेशन क्लब की जनरल मीटिंग का ये नियोजन किया। और ये ऐसी मीटिंग हम वापस 20 तारीख से पहले प्रोजेक्ट लॉन्च होने से 2 दिन पहले वापस ले लेंगे। और उस वक्त ये जो क्राइटेरिया है जहां पे लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे, इस चीज को आप कोर मेंबर, वीआईपी मेंबर जैसे तनवीर भाई हो गए, ओपीजी हो गए, रविंद्र चौधरी जो हो गए, परताड़ी साहब हो गए, ये आप लोग आपकी सारी टीमों को गाइडलाइन करेंगे ताकि अगली बार उनको वो प्रॉब्लम ना आए। यस और नो? यस सर। यस सर, यस। तो अब क्या करना है? पूरी मीटिंग सुनना है, पूरे वर्ड सुनना है, लास्ट तक समझना है, तब आपको समझेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है? तो करना क्या है कि सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि कंपनी क्या शुरू करने जा रही है। बताओ, जवाब दो यार, मैं इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं, मतलब रिस्पॉन्स में गेम लाने जा रहे, बराबर है? हम लोग भी अब न्यू बीएलवी में एक गेम खेलेंगे। कितना गेम खेलेंगे? एक सिंगल गेम खेलेंगे। कितने का खेलेंगे? तो जिसके उसका पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से। तो मैंने मेरे लिए जो बनाया है एज इट इज 1 हफ्ते से 10-12 दिन से बनाया, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन में चेंजेस किए, बस वही मैं आपको बताऊंगा, सब मेरे सामने लिखा हुआ है। तो हम लोग गेम खेलेंगे, आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल, आपकी मर्जी, आप उस हिसाब से करें ना करें, आप कम का खेले ना खेले, आप ज्यादा का ले ना ले, ये कोई मेरी एडवाइस नहीं है, क्योंकि मेरा वर्ड आपको समझना है कि मैं इस क्रैक प्रोजेक्ट में $500 का गेम खेलने जा रहा हूं। $500 मैं इस प्रोजेक्ट में $500 का गेम खेलने जा रहा हूं। मैं जिस दिन $500 के न्यू बीएलवी बाय करूंगा, तो जैसे डॉलर मेरे मेटामास्क से निकल जाएंगे और वहां पे न्यू बीएलवी शो हो जाएंगे, उसी मोमेंट पे मैं अपने दिल को बोलूंगा कि मैंने $500 का गेम खेला, $500 का गेम खेला और मेरे $500 चले गए उसी मोमेंट पे। आवाज आई? समझ आया? यस सर, यस सर, समझ गया। हाँ, $500 मैं मेरी बात कर रहा हूं। आप में से कोई हो सकता है जो $1000 कर सकता है, मतलब इस हालात में $1000 खेल सकता है। हम ही में से कोई बंदा होगा जो शायद $2000, हम ही में से कोई बंदा होगा कि शायद $5000, हम में से ही कोई बंदा होगा जो $10,000 का भी गेम खेलेगा। गेम खेलेगा मतलब न्यू बीएलवी लेगा, गेम नहीं खेलना है रियल में, बट न्यू बीएलवी लेगा। मेरा वर्ड समझना कि हम गेम खेल गए, पैसा डूब गया, ऐसा पहले दिन समझना है। उतने ही पैसे के न्यू बीएलवी लेने,
आपने लिए नहीं लिए, मुझे मैसेज करने नहीं है, मुझे बताने नहीं है। आपने उससे करोड़ों रुपए कमाए तो भी मुझे थैंक्स कहना नहीं है, आपके डूब गए तो भी मुझे गाली देनी नहीं। सिंपल। तो जैसे आप उमर सर का अच्छा दोस्त है वो बल्ली, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और फ्लैट पे तो मेरे बहुत दिन आता था पाकिस्तान से, तो रहता था 5-5 6-6 दिन तक। तो वो 2 लाख रुपए का BLV ले रहा है, जो उमर सर के साथ कंटिन्यूअस है वो 2 लाख रुपए का ले रहा है। तो उसने कुछ देखा होगा, उसे बस कुछ समझा होगा, बट उसने जैसा जो देखा आप लोगों ने और मैंने भी देखा, उसको जितना समझा उतना आपको और मुझे समझा, और समझाने की कोशिश मैं अभी कर रहा हूं, आज कर रहा हूं। बट इतना सब कुछ होके भी मेन बात कहां आती है इस पे, तो ये जो अलाउ करे उतने का गेम खेलना है। $2 लाख सर सॉरी, $2 लाख क्या 2 लाख रुपए? अच्छा, $2 लाख है, सॉरी, $2 लाख। यस सर, $2 लाख। यस सर, यस सर। $2 लाख का ले रहा है वो न्यू BLV, सॉरी $2 लाख का। और वो कैसे बेचना है उसका बात नहीं कहता, उसके बता देता हूं मैं बल्ली का। वो कैसे बेचने वाला है, अल्टरनेट, मतलब 1 तारीख को बेचेगा, 2 को नहीं बेचेगा, 1% ही बेचेगा, 2 को नहीं बेचेगा, 3 को बेचेगा, तो 3 को बेचेगा, 4 को नहीं बेचेगा, 5 को बेचेगा। इस तरह से वो 200 दिन तक उसके $2 लाख बनाने वाला है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ी हवेली का काम चल रहा है, हवेली बना रहा है, पैसे कमा रहे हैं। एक्सचेंज ऑन में भी बहुत बड़ी अमाउंट है उसकी, बहुत बड़ी अमाउंट है, पर्सनल अमाउंट। तो चलो उसकी बात नहीं है, बल्ली भाई की बात नहीं है। तो $500 का BLV लेना है। तो सबसे पहले ये तो दिमाग में आ गया कि भैया ये गेम खेल गए, पैसे चले गए। अब वो पैसे आएंगे कैसे, इसका कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में, अगर किसी के दिमाग में होगा कि मैंने $500 के लिए तो मुझे 0.1 से BLV मिलेगा करके, तो ये 100% दिमाग से निकाल दो भाई, 100% दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे भी दिमाग में था। मैं भी बस उस कैलकुलेशन पे मैंने कम से कम 2 से 3 पेज बनाए थे, काले किए थे, बट ये नहीं होगा। क्यों? तो मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था VIP के कि $1 की भी बाइंग होगी तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, $10 की बाइंग होगी, प्राइस इंक्रीज होगी। और ये आप लोग कैलकुलेटर पे देख रहे हो डेली रात को। उमर सर तो खुलेआम बोलते हैं कि जिसको कुछ पूछना है इस प्रोजेक्ट के, इस कैलकुलेशन के हवाले से, इस प्लान के हवाले से, तो पूछो करके। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पूछते, ठीक है। तो मुझे जो पूछना है मैं तो पर्सनल पे पूछ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। बट वही था, एक 25,000 और एक $12,000 का पर डे का मुझे पूछना था, वो मैंने पूछ लिया। कल आप लोगों ने उसको देखा, उसके ऊपर आएंगे हम। तो फिर क्या करना है, हम टेंटेटिवली जो प्राइस पकड़ के चलते हैं, देखो इसमें फर्क पड़ेगा, मैं पहले बोल देता हूँ, वो मान के चलते हैं $0.5। अब इसमें से हो सकता है कि कोई बंदा बहुत शार्प बैठा हो, जिस वक्त वो स्टार्ट हो, तो उसको 0.2 पे मिले, 0.25 पे मिले, 0.3 पे मिले, 0.4 पे मिले, किसी को 0.5 पे मिले। हो सकता है, क्योंकि ये किसी के हाथ की बात नहीं है। अगर ये वैसी रहती तो कम से कम संजय परदेशी, अपनी बात करता हूं, 0.10 पे तो मैं लेता ही लेता, चाहे पॉसिबल है। डिसेंट्रलाइज है, जो भी होगा सामने होगा, सबके साथ सेम होगा। इसलिए मैंने वो अपेक्षाएं छोड़ दी, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैंने लिखा है यहाँ पे $500 में 1000 टोकन, ये पूरा कैलकुलेशंस बना के रखा है। तो $0.5 मान के चलते हैं, तो 5 की सर आज की मीटिंग में न्यू BLV की बात कर रहे हो, तो मैं आपको समझा देता हूं। मैं आज आपको न्यू BLV की बात करूंगा, ओल्ड BLV की बात करूंगा, उसके बाद गेम के रूल बताऊंगा। लॉन्चिंग मैंने बता दी 20 तारीख के आसपास होगी। का और BLV का शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी चीजें आप इनोवेशन क्लब के कॉल नंबर से पूछ लिया, सारी चीजें हम नहीं बोल सकते। अब मैंने क्या किया, ये जो 1000 BLV है, इनको मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऐसा नहीं कि 1% ही बेचना है, या डेली बेच रहा है, या एक दिन छोड़ के बेचना है, मैं वैसा कुछ नहीं किया। मैंने सिंपल क्या कर लिया, जो मैं करने वाला हूं, मैंने उसको एक स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइड कर लिए,
और उनको स्पेसिफिक रेट जाने के बाद ही बेचूंगा। ये तय कर लिया मैंने, दो चीजें तय कर ली। ओके, एक तो पूरे 1000 को डिवाइड कर लिया, और दूसरा रेट फिक्स कर लिया मैंने कि इसी रेट पे बेचूंगा। मतलब गया, समझो मान के चलो $5 पहुंचा एग्जांपल, तो $5 से उतने सेल करना शुरू करूंगा, फिर चाहे वो 5.25 5.5 में भी बेचे जाए, फायदा ही होगा, ₹1 कम नहीं आएगा। ऐसा कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई, मैंने पहले सेकंड में ही बोल दिया था कि मैं गेम खेल चुका हूं। तो अब तो एक ही चीज होनी है, क्या? सिर्फ आना ही आना है। जाने का तो मैंने पहले सेकंड पे सोच लिया कि चला गया मेरा $500, बस। तो मैंने क्या किया है, आपके पास पेपर पेन अगर हो, अगर आपको लिखना हो, समझना हो, और फिर उसको तोड़ मरोड़ के नया आपके हिसाब से डिजाइन करना हो, तो शायद आप कर सकते हो। आपको वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैंने 1000 टोकन को 20 पार्ट में डिवाइड किया, 20 पार्ट में। अब 20 पार्ट में क्यों किया? इसका आंसर सिंपल है कि आपने देखा, अगर मौसम बदल गया, अगर मौसम बदल गया तो ये बीटीसी किलर बन सकता है। अगर माहौल चेंज हो गया तो ये 27,000 जा सकता है। अगर दुनिया घूम गई, मतलब बीएलवी वाले क्रैक के तरफ घूम गए, मैदान में आ गए फुटबॉल के, तो ये $8,605 भी जा सकता है। मतलब ये कुछ भी जा सकता है, ये आप लोगों ने देखा है। इसलिए मैंने उसको सिंपल 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि गया है ये तो पता है। लेकिन आप तो क्या होगा, एक ही चीज होगी, सिर्फ एक चीज, आए तो पैसे ही आए, जाने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले मिनट में तय हो गए थे। ठीक, तो क्या करो, 20 पार्ट में 1000 टोकन को आप डिवाइड करो, तो एवरी पार्ट में 50 टोकन आते हैं। मतलब पहले में 50 बेचने, दूसरे लेवल पे 50 बेचने, तीसरे लॉट में 50 बेचने, ऐसे 20वें लॉट तक 50 50 50 50 50 आप लिख लो, अगर आपको लिखना है तो। कोई फोर्स नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई सजेशन भी नहीं है। ये मैं मेरा बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। क्योंकि मैं अगर कॉन्फिडेंट होता कि नहीं यार इसमें से तो बहुत कुछ आएगा, तो शायद मैं $500 का क्यों लेता, $5,000 का लेता ना, $10,000 का लेता। बट पिछली सारी चीजें और अब के हालात मुझे $500 की परमिशन देते हैं, तो मैंने वो लिखा। ओके, मैं बार बार बता रहा हूं। अब ये 20 पार्ट में आपने 50-50 टोकन लिख लिए। अब आपको ये 20 बार ही बेचने से, इसके अलावा बाद में टोकन रहेंगे ही नहीं। पर अब इनको बेचने कब है, कौन से रेट पे बेचने? 50-50 बेचने फिक्स है। तो उससे क्या होगा, मेरे अभी के हालात जो है वो कैसे सुधरेंगे, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, जब तक मेरे पास बाकी की चीजों से पैसे नहीं आ जाते। बाकी के मतलब इनोवेशन फैक्ट्री से। तो पहले 50 मैं बेचूंगा $1 पे। ओके, मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता ये $1 कब जाएगा, कुछ भी मायने नहीं रखता। मैंने $1 पे 50 टोकन बेचूंगा, मुझे $50 आएंगे, INR में 5,000 आएंगे। 50,000 खर्चा किए थे, 5,000 आए, थोड़ी दिल को तसल्ली हो गई, चलो भाई गेम खेल रहे हैं, लोग भी खेल रहे हैं, हो रहा है, देख रहा हूं, 5,000 आए तो सही। ठीक, दूसरे 50 बेचूंगा $5 जाने के बाद, $25,000 आएंगे। फिर तीसरे $50 बेचूंगा $10 पे, तीसरे 50 टोकन बेचूंगा $10 पे, मुझे आएंगे 50,000। अब ये 3 बार की सिर्फ सेलिंग है, $1, $5, $10। अब ये $10 पहले दिन चला जाए, एक हफ्ते में चला जाए, एक महीने में चला जाए, या उमर सर के लैंग्वेज में 100 दिन में चला जाए। तो अगर 100 दिन में भी पकड़ा तो 100 दिन में मेरे पास $80,000 आए।
और मैंने इन्वेस्ट किए 50,000। अब ये 100 दिन में $10 जाएगा या 15 दिन में $10 जाएगा, ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से समझते हैं और किस तरह से मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं टीमों को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके फिर बात करेंगे, नो डाउट। किसी ने अभी इतनी देर में इतना बताया कि अगर 50,000 का नया BLV लेते हैं तो 1, 1.5 साल 2 साल निकल जाएंगे, आगे क्या ये तो नहीं बताया। तो माय डियर फ्रेंड, आगे आपके पास एक्सॉन है, आगे आपके पास DFIC है, तो उनके बारे में मैं इस मीटिंग में खुली तरह से बात नहीं करूंगा, न कर पाऊंगा, न करना चाहता हूं, न उमर सर करने देते। आपको एक ट्रेलर याद दिलाता हूं मैं कि कंपनी की रात की मीटिंग थी, तो बात करते 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 मेरे मुंह से निकल गया था कि DFIC वाले मिठाइयां बांटेंगे, तो उमर सर ने टोक दिया था। अगर आप लोगों ने याद है, ऑब्जर्व किया तो, नहीं है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वो मुझे याद है सर। याद है? यस सर। तो एक बात मैं आपको मतलब बहुत खुशी के साथ, चेहरे पे हंसी मेरे, बहुत खुशी के साथ कहना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूंगा कि अगर 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1500 करोड़, 1000 करोड़ BLV कंपनी 4 गुना पैसा देके, मतलब जो तय हुआ था 2.5 रुपया तय हुआ था, तो 10 रुपया, 4 गुना पैसा देके उसको 6 महीने में खत्म कर रही है ना। 30-35 लाख एक्सॉन और 1 करोड़ BLV, 1 करोड़ भी पूरी नहीं है, 2 करोड़ तो सप्लाई है। कुछ घंटों की बात है, सॉरी DFIC यार, सॉरी, यही तो हालत है इसलिए DFIC, सॉरी DFIC। तो 1000, 1200, 1300 करोड़ BLV खत्म हो रहे हैं 6 महीने में, तो 1200 करोड़ BLV के आगे आप सोच के देखो 30 लाख एक्सॉन, 1200 करोड़ BLV के आगे आप सोच के देखो 1 करोड़ DFIC। तो बस मैं यही कहूंगा, सोचो ही मत, सोचो ही मत, क्योंकि मुझे पता है जितने भी VIP लीडर है, टॉप के लीडर है, जनरल लीडर है, सबके पास मिनिमम 5000 DFIC है, मिनिमम अप्रोक्सीमेट। मुझे पता है जितने भी आप जेन्युइन लीडर्स हो, सबके पास एवरेज 3000 एक्सॉन बन जाएंगे 14 फरवरी तक। तो माय डियर फ्रेंड, आप रिलैक्स हो जाओ। मैंने ये 1-1.5 साल का आपको खर्चे का पैसा कैसे और कैसे बनाना ये सिखाया, लेकिन पुराना BLV, एक्सॉन और DFIC ये आपको इतना पैसा देगा आपके सोच के परे। और इसके अलावा आपका चलवान, आप घर बैठ के डेली, हर हफ्ते, हर महीने मजबूत पैसा देगा। उस आने पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम पहले 2 चीजें तो क्लियर करें भाई। कौन सी? पहला डीप जंगल ग्रीन का टेंशन, दूसरा अपनी आमदनी, तीसरा BLV। बस 3 चीजें खत्म करो, सुकून से सो। कितने लोग ज्योतिषी के पास किसी ने हाथ दिखाया होगा, किसी ने अंक शास्त्र में मूलांक भाग्य अंक को देख के अपने आप का लाइफ एक्सचेंज ऑन से जोड़ा। कितने लोगों ने कुंडलियां देखी, कितने लोग रात को 3 बजे तक नहीं सोए, किसी को 3 बजे के बाद जाग आ गई तो सो ही नहीं पाया। इस प्रेशर में से तो निकलो, चंद दिन की बात है, इससे तो बाहर निकलो। आगे के गोल्डन डेज है, ऐसे गोल्डन डेज है कि आप बोलोगे कि मुझे फक्र है कि मैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, इनोवेशन क्लब के साथ, अपने अपलाइन के साथ खड़ा रहा। और मुझे फक्र है उमर सर पे, जिन्होंने MLM और लायबिलिटी ये 2 वर्ड हमारी जिंदगी से निकाल दिए और आज भी हमको डेली पैसा दे रहे हैं और उससे ज्यादा दे रहे हैं। ये खुशी होगी। तो मेरी तरफ से बहुत हो गया अभी।